अगर कोई हस्ती बार बार आके रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर खलल अंदाजी डालती है, बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल करती है, तो उसकी जिम्मेदारी रियासत के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वजीर आजम की है और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की है। हमने 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई ने मिलकर उसका मुकाबला किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद 1965 का जंग हो, 1971 का जंग हो और 1988 में जब मिलिटेंसी आई तो खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर लोगों ने मिलिटेंसी का भी डट कर मुकाबला किया और उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी फौज के साथ, हिंदुस्तान के साथ पार्टी से उठकर बिल्कुल छाना बिछाना तैयार है, हाथ खड़ा करके बताएं, बिल्कुल तैयार है। लेकिन हम उनसे ये भी कहेंगे कि जैसे आपसी में लोगों के झगड़े, किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी का घर का झगड़ा है, किसी का पानी का झगड़ा है, कोई किसी का पार्टी का झगड़ा है, लेकिन मैं आज ये बात भी कहना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर खास करके बीजेपी की जो लोग हैं, बीजेपी के जो तंजीम के लोग हैं, उनको मुल्क के साथ कोई भी वफादारी नहीं है। सिर्फ वो खाली लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे, झूठे केस लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। एक बात हम ये भी कह दें इस तरह से कि जिंदगी में मौत जो है वो एक बार आती है और मरने से पहले जो मर जाता है वो बज़दिल होता है और वो कुत्ते की मौत मरता है। हम ये कहेंगे, हम फौज से भी ये कहेंगे कि अगर आपको हमारे खून की जरूरत है, हमारे बच्चों की जरूरत है, हमारी जमीनों की जरूरत है, हमारे मकानों की जरूरत है आपको इस्तेमाल करने के लिए, और उस बैरानी मुल्क के साथ जो मुल्क हमारे यहाँ पे मजहब के नाम पे लड़ाना चाहता है, मस्जिद के नाम पे लड़ाना चाहता है और फिरका परस्ती और फसाद करवाना चाहता है, उसको आप मुंह तोड़ उसका जवाब दो, हम आपके साथ खड़े। लेकिन एक बात यह कह दें, हम कमांडर साहब से भी ये कहेंगे, सीओ साहब से भी ये कहेंगे, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, हमारी पुलिस यहाँ की बहुत अच्छी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आज आप सड़कों की बात करते हैं, आप पानी की बात करते हैं, आप नलकों की बात करते हैं, आज हमें जैसे जम्मू के कश्मीर के अंदर हमें बात करनी है कश्मीरियत की, जमहूरियत की और इंसानियत की। हम ये दाग जो है कश्मीर के अंदर किसी कश्मीरी पे नहीं लगने देते हैं। अगर कोई भी कश्मीरी इसमें मुलव्वस है, पाया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि उसके बांगे दो खड़ा करके उसको फांसी दी जाए, उसको वो सजा दी जाए ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो भी याद करेंगे। और वजीर आजम साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जितनी भी मिलिटेंसी हो रही है, उस मिलिटेंसी की जिम्मेदारी जनाब होम मिनिस्टर साहब आपकी है, एलजी साहब, गवर्नर साहब आपकी है। आप छानबीन करके जितने भी मिलिटेंट हैं उनको खत्म किया जाए और ताकि आइंदा आने वाले जो हालात हैं इस दुनिया में, इस मुल्क में ऐसा ना करे। और दूसरी बात यह भी मैं कहूंगा कि उनको चाहिए कि जो उनकी मीडिया है गलत प्रोपेगेंडा करती है, गलत लोगों के नाम लेती है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि उन पर भी पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जो बच्चे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर से जो बाहर जा रहे हैं, उनकी दफा करनी और उनकी हिफाजत करनी भी उनकी का काम है। यह काम हिंदुस्तान के वजीर आजम का है। और यह पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस पार्टी की तंजीम आज यहाँ पे बैठी है एमएलए साहब की क़यादत में, यह पार्टी 1947 में भी जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के तहत उस वक्त भी ये हिंदुस्तान की पार्टी थी और इस पार्टी ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान का हालात किया हुआ है। और सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ हमारा, हिंदुस्तान के लिए हमारा आखिरी कतरा जो है वो भी तैयार है। और मैं जनाब एमएलए साहब से भी ये कहूंगा कि हमें इस चीज के लिए नहीं घबराना चाहिए कि हमारे सर पे जंग आ गया है, फतह जो है वो अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम उस मुल्क को भी ये बता सकते हैं, उन लोगों को भी ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा अजीम मुल्क है, अगर ये चाहे तो किसी को भी ये सबक सिखा सकता है। हम सबक सिखाने के लिए यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख जो है वो साथ है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अगर कोई गलती कोई करे तो नाहक आदमी जो है उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मजहब ने ये नहीं सिखाया है कि कत्ल करना और बेगुनाह आदमी का कत्ल करना। और आप ये भी देख लें, हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब ये भी देख लें, जनाब वो भी देख लें
کہ کیا بے گناہ لوگ جن لوگوں کا کوئی بھی اس میں نہیں ہے تو وہ لوگ نہیں جو ہے وہ نہیں مارنے چاہیے. باقی میں MLA صاحب کو, پوری پارٹی کو, پوری تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر وہ بہت بڑی شرمندہ ہے اس وقت, کیونکہ کشمیریت, جمہوریت اور انسانیت کا جو خاتمہ ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ہوا ہے, اور اس کی ہم بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں. اور ہم وزیر اعظم سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہو تو ایک بار جنگ کر کے دکھا دو, تاکہ کم سے کم بار بار کے مرنے سے ایک بار مرنا جو ہے وہ بہتر ہے. السلام علیکم.